नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये महज एक यात्रा नहीं रही, बल्कि एक कांग्रेस का भावनात्मक संदेश भी बन चुकी है। देश में अपनी खोई हुई साख और विश्वास को दोबारा पाने की कोशिश कर रही कांग्रेस अब अपनी पार्टी में भी मनमुटाव को दूर करने की कोशिश में जुटी है। ऐसी एक तस्वीरें इन दिनों कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जहां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक साथ नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम साथ साथ हैं का संदेश भी दिया जा रहा है। और संदेश में क्यों ना हो, फिर से कांग्रेस को खड़ा करने में पार्टी के नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी खटास को भी मिटाना जरूरी है। फिर चाहे कर्नाटक हो या फिर राजस्थान, कन्याकुमारी, केरल, कर्नाटक के अलावा कई राज्यों से गुजरने वाली भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर में राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो क्या ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान में भी नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए अगले विधानसभा चुनावों को जीतने की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। बहस आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी, मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कृष्णा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के तहत न सिर्फ भारत जोड़ने की बल्कि कांग्रेस को भी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह से जब से ये यात्रा शुरू हुई है। लेकिन आज की जो कर्नाटक की तस्वीर थी वो बेहद दिलचस्प थी और उससे उम्मीदें भी दूसरे राज्यों के लिहाज से बढ़ जाती है। कितनी मजबूत कांग्रेस होगी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ? श्वेता जी, अपना देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें चुनी हुई सरकारें और विपक्ष में बैठे हुए सांसद देश के मुद्दों को उठाते हैं। बड़ा अफसोस है कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज संसद में विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनके माइक बंद कर दिए जा रहे हैं और उन्हें आज सड़कों पे आने की ज़रूरत महसूस हुई। माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इतना बड़ा निर्णय जो उन्होंने लिया है उसके साहस की मैं करती हूँ कि उन्होंने इतना साहस कहाँ से प्राप्त किया। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज वो नेता अकेला सड़कों पे निकला और कारवां जुड़ता चला गया। आज जो लड़ाई है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ, और नोटबंदी तो जरूर की इन्होंने, काली करेंसी को ये ख़त्म करना चाह रहे थे और जाली करेंसी को लेकर आ गए। कोरोना जैसी महामारी में फेलियर, इतने सारे मुद्दे आज हमारे पास हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज देश आर्थिक बदहाली की तरफ चल चुका है। ये 2012-13 का अगर आप बात उठाकर देखेंगे तो ये सड़कों पे जिस तरीके से अपने आप को अपना देशभक्त बताते थे और इस देश की जनता को ये कहते थे कि बिल्कुल, आपने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र यहाँ पर किया कृष्णा जी, आज और इसके खिलाफ ये यात्रा निकालना राहुल गांधी के लिए जरूरी हो गया। लेकिन एक अहम सवाल है कि भारत जोड़ो की यात्रा के तहत कांग्रेस कितना ज्यादा जुड़ेगी? इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस की उम्मीदें और उत्साह कितना बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जिस तरीके से जनता के बीच में गए हैं और जिस तरीके से जनता का प्यार, मान सम्मान और उनका साथ चलने का जो जज्बा, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग का मिला है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि देश सोचेगा, समझेगा कि वास्तविक लड़ाई हमारी क्या है, वास्तविकता हमारी क्या है, हमारे मुद्दे क्या हैं, उसके ऊपर विचार ये देश करेगा। और ये अभी तो शुरुआत हुई है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी में कितनी बौखलाहट आ चुकी है, कितना डर पैदा हो चुका है। ये उन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, छोटी छोटी बातें निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो जन सैलाब सड़कों पर निकल चुका है और कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते आप देखना कि देश में
कितना बदलाव है, यानी कि आप बड़ा देखेंगे, चाहे परिवर्तन वो होगा कांग्रेस जब तक जोड़ने ये की भारत बात जोड़ो कहें यात्रा और खत्म चाहे होगी। देश जोड़ने ठीक है की कृष्णा बात जी, कहें, रामलाल चाहे शर्मा जी भी संविधान हमारे साथ बचाने है। की रामलाल बात जी, आपने कहें, सुना कृष्णा और चाहे पुनिया जी ने हर क्या उस कहा। मुद्दे की बात करें, अहम मैं ये बात के कहना मुद्दे से चाहूंगा। भटकाने की कोशिश है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस भी उसके साथ मजबूत हो रही है। बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ डर है, लेकिन एक अहम तस्वीर, क्योंकि हर राज्य में लड़ाई होनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन कुछ राज्य है जहां पर कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई नजर आती है, कर्नाटक उसमें है, और ऐसे में उन विरोधियों का भी साथ आना एक पॉजिटिव मैसेज कांग्रेस के लिए, लेकिन बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस कितनी ही यात्राएं निकाल रहे, क्योंकि देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था, आज देश को जोड़ने की बात करें। ये कहते क्या है, करते क्या है, पूरा देश इनको जानता है। इसलिए इस यात्रा का हो सकता है कि कांग्रेस के अंदरूनी लाभ मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन देश को इसका लाभ कतई मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात है, मैं श्वेता जी कहना चाहूंगा, किसकी बात करें देश को जोड़ने की? लाखों हिंदू शरणार्थी जम्मू कश्मीर और दिल्ली की सड़कों के ऊपर 3-3 पीढ़ियां बिताई है कांग्रेस के शासनकाल के अंदर, इनको कभी वो माफ नहीं करेगा। बहुसंख्यक समाज को इस देश के अंदर भगवा आतंकवाद का नारा देने वाले दिग्विजय सिंह, कैसे देश इनको माफ करेगा? राम काल्पनिक है, ये कांग्रेस के नेताओं ने शपथ पत्र पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कैसे देश इनको माफ करेगा? तो देश को तोड़ने का काम तो ये करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही थी, भेदभाव करने का काम कांग्रेस कर रही थी, जातिवाद के आधार पर वोट बटोरने का काम आपने तो कांग्रेस कर पूरे रही थी। देश को शरणार्थी बनाने का काम कर दिया है, पूरा देश सड़कों पे आ चुका है, भारत जोड़ो यात्राएं निकाल ले, पूरा देश सड़कों पे आ चुका है। जनता 00 देने का काम करेगी, 00। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जनता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी पर भी नहीं? ना जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा श्वेता जी, ना बीजेपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश जान चुका है कांग्रेस ने 75 साल की आजादी के बाद क्या क्या काम किए, कैसे कैसे करते किए हैं। फर्क दिखने लगा है, आपकी बौखलाहट के अंदर फर्क दिखने लगा है करने के सने हुए धब्बे इनके था। रामलाल जी, आपकी बातों में, आपकी बौखलाहट में वो फर्क दिखने लगा है। चलिए ठीक है, ठीक है, यात्रा ठीक है कृष्णा जी, क्योंकि अभी यात्रा आगे बढ़ रही है, राजस्थान भी एंट्री करेगी। योगेश जी, जनता का सहयोग मिल रहा है। योगेश जी, बेहद है, देखिए जहां धुर विरोधी साथ आ जाएं और ऐसी तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के तहत दिखाई दे, जबकि अभी 1 महीने के करीब हुआ है भारत जोड़ो यात्रा को, ऐसे में कितनी उम्मीद राजस्थान में की जाए, इस तरह की तस्वीर देखने को मिले? तो बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है आपका ये, कि राजस्थान में कितनी उम्मीद की जाए, और जिस तरह की कटुता राजस्थान में बढ़ी है कांग्रेस के टॉप लीडर्स के बीच में, और दिसंबर में राजस्थान में यात्रा का श्री गणेश होगा, तो किस तरह से इस यात्रा में क्या हम ऐसा दर्शनीय नज़ारा भी देखेंगे जब सिद्धरामैया और DK शिवकुमार, जो धुर विरोधी है कर्नाटक की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, वो एक साथ दिखे हैं, तो क्या राजस्थान में भी ऐसा नजर आएगा? और ये इसलिए भी है कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन वो मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल एस से फिर कांग्रेस के अंदर आए, पहले वो JDS में थे और फिर कांग्रेस में आए और फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। DK शिवकुमार मूल रूप से कांग्रेसी है, युवा कांग्रेस NSUI और एक बड़े नेता हैं वहाँ की कांग्रेस पार्टी के, और जो मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे हैं भविष्य के अंदर। और आज जब कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा थी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ये दोनों भी बड़े नेता साथ नज़र आए, अपनी कटुता भुलाकर साथ दिखे। और ये हमें केवल कर्नाटक में नहीं दिखा श्वेता, हमने केरल में भी जब यात्रा आई थी, तो केरल में भी हमने देखा कि ओमन चांडी और रमेश चन्नीतेल्ला, KC वेणुगोपाल, तीनों अलग अलग वहाँ के पॉलिटिक्स के केंद्र है, तीनों की अलग अलग राजनीति है, तीनों एक दूसरे के धुर विरोधी है। और ओमन चांडी और रमेश चन्नीतेल्ला तो वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, और रमेश चन्नीतेल्ला यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ओमन चांडी केरल के मुख्यमंत्री रहे, और दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन वो वहाँ की पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखे। दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है, वो नायक को स्वीकार करती है, वो अपने राजनेता में नायक की छवि को देखती है, उस नायक के साथ साथ। तो वहाँ पर जो राहुल गांधी को जितना जन समर्थन मिल रहा है, वो वास्तव में इसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को भी थी। और ये भी बात सही है कि जो खोई हुई शक्ति है इन दोनों राज्यों में, जहाँ कभी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, फिर से ऊर्जा वहाँ पर मिल रही है और एकता होती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी संबल मिलता है, उनमें भी ये एकता दिखती है। लेकिन राजस्थान में इस एकता को लेकर यक्ष प्रश्न बड़ा है, और ये यक्ष प्रश्न
जिसे कह सकते हैं कटुता का जो दौर अभी शुरू हुआ है, आपस के मतभेद मनभेद का जो दौर शुरू हुआ है, ये लंबा खींचेगा। और इस तरह के जो दृश्य हैं जो हमें कर्नाटक या केरल में नज़र आए, राजस्थान में दिखे, इसके लिए आलाकमान को भरसक प्रयास करने होंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमें इस तरह का कोई ऐसा सुखद कांग्रेस के अंदरूनी पल नजर आएंगे। बिल्कुल। मिथिलेश जैमिनी जी, ठीक है, कर्नाटक की तस्वीरें सामने आई। डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया की बात करें, साथ आना, लगातार भारत जोड़ो यात्रा के तहत साथ में रहना राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। कर्नाटक की तस्वीर आती है और इसके बाद उम्मीदें राजस्थान से भी बढ़ जाती है, लेकिन राजस्थान में पिछले दिनों जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब क्योंकि दिसंबर में राजस्थान में भी ये यात्रा प्रवेश करेगी और उस वक्त ये कहा जाने लगा कि भारत जोड़ो तो ठीक है, लेकिन पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, जिस पर सफल नहीं हो पा रही है कांग्रेस। अब ऐसे में जब शुरुआत भारत जोड़ो की हो चुकी है और ऐसी तस्वीरें आ रही है, क्या वाकई में राजस्थान में बदलाव होगा, जबकि चुनाव भी अगले साल है? देखिए श्वेता जी, अगर आज के ही परिदृश्य को हम अध्ययन कर ले तो पता लग जाएगा। एक ट्वीट आता है कि अब 102 में से कोई सीएम नहीं बनेगा, अशोक गहलोत ही सीएम रहेगा। उसके बाद में दिव्या मदेरणा के अगर ट्वीट को हम पढ़ लें तो स्थिति साफ हो जाएगी क्या नजारा है। और जो आला कमान की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है ना उसके पास तीर है, कमान है, काय का आला कमान है, हालात यह है कि वो नोटिस टाइम पर नहीं दे पा रहे। महेश जोशी जी कह रहे हैं मुझे आज नोटिस मिला, यानी 10 दिन का टाइम, यानी टाइम पास आला कमान है। उस आला कमान से आप कैसी उम्मीदें करेंगे? जो केसी वेणुगोपाल कहते हैं 2 दिन में 48 घंटे में कुछ हो जाएगा, वो खुद यात्रा पे चले गए। लेकिन जो सुखद तस्वीर की योगेश जी बात कर रहे थे, वो जब दिखती जब आज कर्नाटक में सोनिया गांधी जी के साथ अशोक गहलोत चहलकदमी करते दिखाई देते, तो हो सकता था एक सुखद तस्वीर हम कल्पना कर सकते। अब जिस तरीके का नजारा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे पर शक देखने को मिल रहा है, अंदर से खबरें ये आ रही है कि 40 विधायकों ने लिख के दे दिया है कि हम आला कमान के साथ हैं। और आला कमान ने सचिन पायलट खेमे से कहा है कि आप अपने 20 विधायक संभाल के रखिए। जिस स्थिति में कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, जिस स्थिति में कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित जो सचिन पायलट है, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे चल जाते हैं, उसके बाद में तमाम सियासत कवायद हो जाती है। आज अब जो एलिवेटेड रोड का उद्घाटन था, उसमें देखा हमने सियासी जादूगरी कि वो सबका हाथ पकड़ पकड़ के विधायकों को उसमें उद्घाटन में शरीक कर रहे थे। तो इस तरीके की तमाम चीजें चल रही है। और 2023 के चुनाव का नजारा तो अजमेर में धार्मिक जागरण में सबने देखा कि जब धर्मेंद्र राठौड़ कहते हैं कि कोई ऐसा भजन गाओ जिससे राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाए, और जब वो कैलाश मित्तल गाना गाते हैं और जो कन्हैया मित्तल और जो वहां नारे लगते हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस की जो रायता है वो बहुत बिखर गया है। और वो रायता इस कदर बिखर गया है कि लोग तो ये कहने लग गए हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस के नेता निरंकुश हो गए हैं, उन पर आला कमान का कोई अंकुश नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में दिसंबर में राहुल गांधी, बहुत अच्छा हमारा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज उन्होंने एक सच्चा सनातनी पुत्र होने का धर्म भी निभा दिया कि अपनी माँ के उन्होंने सबके बीच में जो फीते बांधे और वो पैदल चले, बारिश में उन्होंने भाषण दिया। तमाम चीजें कांग्रेस के लिए सुखद हो रही है। लेकिन यात्रा के साथ ही गोवा के तमाम विधायक चले गए और राजस्थान में जो सुर फुटबॉल हो रहा है, यह कांग्रेस के लिए सबसे अशुभ स्थिति है। इससे निकलने के लिए उनके पास उनकी तुनीर में कोई तीर नहीं है। और इधर जो सियासी जादूगर है उसके सामने पूरा आला कमान नतमस्तक नजर आ रहा है। अब तो लोग कहने लगे कि सचिन पायलट जी को भी मान जाना चाहिए, माहौल नॉर्मल हो गया है। कोई कह रहा है भंवर जितेंद्र सिंह का। और इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को क्या हुआ है, अशोक गहलोत को, कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में राजस्थान के अहम मुद्दे हाशिए पर चले गए। जो 1900 बच्चे लापता हैं और एक बच्चा, एक पैसे वाले का बच्चा, तो उनके लिए फोन कर लिया। 1900 बच्चों के आज तक शुद्ध नहीं है। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसको पता नहीं है, राजस्थान में करप्शन की सिचुएशन किसको पता नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में बीजेपी भी गौण हो गई। बीजेपी भी अपने मुख्यमंत्रियों के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अहम बातें अपने राजस्थान को लेकर कही है कि ऐसी स्थिति है या भविष्य में हो सकती है। कृष्णा पुनिया जी, इसी पर एक रिएक्शन चाहेंगे। उम्मीद यहाँ पर किया जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि राजस्थान में भी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो कुछ चल रहा है उससे राह आसान तो नजर नहीं आती है। मैं मिथिलेश जी को कहना चाहूँगी कि राजस्थान की कांग्रेस बहुत मजबूत है और ये वो कांग्रेस है जहाँ पर बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। हर जगह पे इन्होंने लालच दिया, लेकिन हमारी कोई भी लड़ाई हो, हमारी पार्टी हमारी घर की बातें हैं, लेकिन
आपके नाकों चने दबाने का काम किया है तो कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस ने किया है, राजस्थान के विधायकों ने किया है। दूसरा मैं बात कहना चाहूंगी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने नोटबंदी की और 317 करोड़ के जाली नोट आज देश के अंदर है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हैं? महंगाई की बात मैं करूंगी, आप कभी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठते थे, आज मैं फिर से लकड़ियों का गट्ठर महिलाओं की सर के ऊपर आपको दिखाती हूँ। कहाँ गई आपकी वो महंगाई कम करने की बातें? दूसरी बात, आप कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने से पहले उन युवाओं के बारे में सोचिए जो लाइन एक दशानन की तरह बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से रावण के 10 सर थे उसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आप कभी बातें क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज हमारा सद्भाव खोता जा रहा है। देश ऐसे दो रास्ते पे खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आज देश में समरसता की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है। आपके सवाल और आपके मुद्दे भी हैं, लेकिन सवाल ये है, उठता है जब हम राज्य की बातें करते हैं तो केंद्र के मुद्दे आते हैं, जब केंद्र के इनकी मुद्दों तो पर सिर्फ सवाल एक उठाते ही हैं तो लड़ाई राज्य की है, बातें आती इनकी हैं। तो सिर्फ ऐसे में एक ही समाधान लड़ाई की बात है। तो कोई करता ही नहीं राहुल है। गांधी जी ने क्या पहन लिया, राहुल गांधी जी ने क्या खा लिया, राहुल गांधी जी कैसे चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने क्या किया, इनका तो सिर्फ एक ही सवाल है। इनको देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। रामलाल जी मुद्दे क्या सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित रहेंगे बीजेपी के लिए? सबको मालूम है, सब मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कृष्णा जी आपसे एक सवाल है आपसे, कृष्णा जी एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या जिस तरह अभी हमने देखा कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार एक साथ गांधी परिवार के साथ पैदल चलते हुए नजर आए, क्या यहाँ पर भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ दिखेंगे जब दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आएगी? बिल्कुल, ये आप निश्चित तौर पर देखेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमारी कांग्रेस एक है और आप साथ में उन्हें देखेंगे। आप तो अपनी बीजेपी नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ कृष्णा जी, अभी आपने एक बात कही ना कृष्णा जी की, ये हमारे परिवार का मामला है, घर का मामला है। घर का मामला ना तब तक होता है जब तक 4 दीवार के अंदर होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान को ऐसी स्वर्णिम योजनाएं हमने दी है जिससे आज राजस्थान, ठीक है चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म है। रामलाल जी आपसे सवाल था, उसका जवाब बिल्कुल। रामलाल जी कांग्रेस की सरकार के राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। श्वेता जी, कृष्णा जी ये पूछिए कि राजस्थान नंबर 1 है महिला दुष्कर्म के अंदर, राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। 2 करोड़ प्रति वर्ष राजस्थान के अंदर रोजगार देने वालों, एक बार ये तो बताओ कि आपने राजस्थान में एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई। कितना रोजगार दिया? मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 बरस प्रति 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने वाले आज 10 लाख पर आ चुके हैं। आज आप 10 लाख पर आ चुके हो। अग्निपथ, अग्निवीर, इतने अच्छे शब्द देकर आप युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस देश की सेना को कमजोर करने का काम आपने किया है, इस देश की सेना को कमजोर करने का आपने किया है, इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपने काम किया है। ठीक है रामलाल जी, कृष्णा जी 2 करोड़ एक लास्ट रिएक्शन मिथिलेश जी वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट रिएक्शन आपने बात की थी, कहाँ बात हुई? मैं तो यही कहना चाहूंगा श्वेता जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करे उससे पहले राजस्थान की कांग्रेस और आला कमान ये ढूंढ ले कि कांग्रेस का कटप्पा कौन है, राजस्थान का कटप्पा कौन है। वो अगर वो ढूंढ लेगी तो यात्रा इनकी सफल हो जाएगी। अगर नहीं ढूंढ पाए कटप्पा कौन है, अगर वो कटप्पा नहीं ढूंढ पाए, मैंने ये तो कृष्णा जी बताया कि कौन है कटप्पा। राजस्थान जो धारीवाल जी नाम दे रहे वो है कटप्पा या कौन है कटप्पा? योजनाओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री कृष्णा जी आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन योजनाएं ग्राउंड पे नहीं है। मालूम हो जाएगा। आज आप इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं और जो इन्वेस्टर कह रहे हैं कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है, हम निवेश कैसे करें? 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और वो तमाम राज्य देश के नामी कुबेरपति लेकर वो, चलिए ठीक है, बेहद अहम मुद्दा देखिए इस पर वो अपना स्वास्थ्य लाभ, लेकिन वक्त
वक्त और खत्म ये हो गया। बहुत आपकी शुक्रिया मैं- आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हम साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर्नाटक में की गई है। जो धुर विरोधी है वो साथ आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, लेकिन उम्मीदें बढ़ जाती है राजस्थान के लिहाज से भी। लेकिन राजस्थान की स्थितियां और राजस्थान की राह इतनी आसान नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि दिसंबर में जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी तो क्या राजस्थान में एकजुटता नजर आएगी? क्या जो धुर विरोधी यहां पर है वो साथ नजर आएंगे एक मैसेज लेकर चलने के लिए जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, या फिर तब तक भी स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी या और बदतर हो जाएंगी? कोशिश यहां पर जरूर कांग्रेस को करनी चाहिए और बेहतर करने की, और इसलिए उम्मीद भी प्रदेश की जनता करती है। भले ही कांग्रेस से बोले कि उनका अंदरूनी मामला है, घर का मामला है, लेकिन अब घर का मामला नहीं रहा, क्योंकि ये प्रदेश सरकार का मामला है और ऐसे में हर कोई बोलेगा, हर कोई देखेगा और उसके हिसाब से ही 2023 को भी तय करेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।